चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और कल के टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं जो था हमारा लूप्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि फॉर को किस तरह से यूज़ किया जाता है। आज हम वही फॉर के बजाय हम वही चीज़ें करेंगे थ्रू वाइल। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि पाइथन के अंदर दो तरह के लूप्स होते हैं, एक होता है फॉर और दूसरा होता है वाइल। फॉर हमने देख लिया है। फॉर एक स्पेसिफिक फ्लो के लिए यूज़ करते हैं, जैसे हम कोई रेंज है तो उसके लिए हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। लेकिन ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ किसी पर्टिकुलर रेंज के लिए ही यूज़ करें, हम दूसरी चीज़ों में भी उसका यूज़ कर सकते हैं। वो हम आगे जाके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे उसके रिलेटेड भी। चलिए हम शुरू करते हैं रिगार्डिंग वाइल लूप। ठीक है, तो हमारा कल का प्रोग्राम था इस तरह से, हमने फॉर के लिए लिखा था कि हमारा एक लूप घूमेगा जब तक कि 10 बार घूमेगा और हर बार घूमते हुए वो प्रिंट करेगा हेलो वर्ल्ड। हम वही चीज़ हम करते हैं वाइल के थ्रू। वाइल के केस में होता क्या है कि वाइल कंडीशन, फॉर के अंदर क्या था, हमारा रेंज डिफाइन करते थे। वाइल के अंदर हम कहते हैं कंडीशन। जैसे हम कोई कंडीशन मैच जब तक होती है तब तक ये लूप घूमना चाहिए, नॉट विद अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ वैल्यूज़ कि एक रेंज है उस रेंज के हिसाब से नहीं। जब तक कि ये कंडीशन वैलिड है तब तक ये लूप घूमना चाहिए, ये क्वेरी होती है इसकी। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई लेस देन 10। ठीक है, आई लेस देन 10, आई नाम का कुछ है अपने पास? फिलहाल कुछ नहीं है, तो हम कहते हैं कि आई इक्वल टू 0। ठीक है, हमने ये कह दिया कि आई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। और हम कहते हैं प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ठीक है, आई की वैल्यू क्या है, 0 है। तो हमारी पहली कंडीशन क्या है कि आई की वैल्यू जब तक 0 है, लेस देन 10 है, तब तक ये लूप होना चाहिए। अगर मैं प्रोग्राम यहीं का यहीं स्टार्ट करूं तो होगा क्या, आप देखिए। हम ये रन करते हैं हमारा प्रोग्राम पाइथन erg10.py। अभी ये अटक गया, अभी ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा, बंद होगा ही नहीं, क्योंकि आई की वैल्यू कभी 0 से हट के 1 या 2 होने वाली ही नहीं है। तो इसको ब्रेक करने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल सी। कंट्रोल सी मतलब ब्रेक होता है। ठीक है, ओके। तो इसका क्या रास्ता है, तो हम क्या करेंगे, फंक्शन के अंदर जब एक बार प्रिंट होता है तो हम आई की वैल्यू क्या करेंगे, आई इक्वल टू आई प्लस 1। तो आई के अंदर हमने क्या किया, एक +1 वैल्यू ऐड करी। अभी इससे क्या होगा कि हमारा जब लूप घूमेगा तो फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू क्या होगी, 0। ठीक है, 0 इज़ लेस देन 10 वैलिड, तो ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा और आई की वैल्यू 0 से हटके अभी 0 + 1 क्या हो जाएगी, 1। नेक्स्ट टाइम जब घूमेगा तो 1 इज़ लेस देन 10 राइट, तो फिर से हेलो वर्ल्ड आएगा। अभी आई की वैल्यू 1 है और 1 + 1 क्या हो गया, 2। तो इस तरह से ये 9 बार घूमेगा, क्योंकि हमने लेस देन 10 लिखा है, लेस देन इक्वल टू 10 नहीं। ठीक है, तो ये जैसे ही 9 बार घूमेगा, 10वीं बार जब होगी वैल्यू इसकी 10, तो ये हो गया स्कोप के बाहर, मतलब कंडीशन गलत हो गई। तो जैसे ही गलत हो जाएगी ये हो जाएगा स्टॉप। चलिए हम रन करके देखते हैं इसको। देखिए, ये हर बार इसने कुछ ना कुछ प्रिंट किया। ये वैल्यू क्या प्रिंट की हमें देखना है, आई की वैल्यू, तो हम यहाँ पे कॉमा आई कर देते हैं तो हमें ये पता चल जाएगा कि आई की वैल्यू क्या आती है। ठीक है, तो हमने ये रन किया तो 0 to 9 आया। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे इनिशियल 0 किया, हर बार +1 वैल्यू की, और ये लूप में कंडीशन जो चीज़ यहाँ पे हो रही थी वही की वही हम वाइल के अंदर कर रहे हैं। दोनों में फ़र्क क्या है कि हमने यहाँ पे रेंज डिफाइन की थी कि 0 to 10, यहाँ पे हमने रेंज आउट ऑफ द बॉक्स बनाया, आई की वैल्यू एक स्पेसिफाई की, जब तक ये कंडीशन सही है तब तक ये चलना चाहिए, इसका ये रूल है। ठीक है, ये कंडीशन के बेस पे चलता है कि जब तक ये कंडीशन वैलिड है तब तक चलेगा। अगर मैंने कभी इसको +1 किया ही नहीं होता तो ये इन्फिनिटी लूप में चला जाता है। ठीक है, तो ये बाहर आता ही नहीं, और ये बाहर नहीं आता तो फिर क्या होता, प्रोग्राम कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट होता रहता, उसका कोई मतलब भी नहीं बनता आपके लिए। ठीक है, तो इस तरह से कंडीशन के बेस पे ये लूप घूमता है। होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब ये कंडीशन के अंदर जैसे हम प्लस या माइनस का लूप लगाया था हमने कि
10 to 20 करना है मेरे को, तो आई की वैल्यू मैंने 10 कर दी और यहाँ पे मैं कर दूँ 20 तक घूमना है और आई की वैल्यू हर बार +1 करेंगे तो अगेन क्या होगा, 10 से 20 तक घूमेगा। ठीक है, अगर मैं +2 करता हूँ तो यही हमारा वही रूल, जंप्स और उसको जो स्टेप्स जंप करता है वो अप्लाई हो गया, 10 12 14 16 18 राइट। तो जो काम हमने फॉर से किया वही काम हमने वाइल से भी किया, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, इसमें हम रेंज स्पेसिफाई कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ पे रेंज स्पेसिफाई नहीं किया, यहाँ पे कंडीशन है। अभी हम एक और तरीके से देखते हैं, ये आपको समझ में आएगा तो इसको मैं कमेंट करता हूँ और एक और प्रोग्राम लिखते हैं अलग से ताकि हमें कुछ और समझ में आए। यहाँ पे एक लाइन लिख देते हैं, सॉरी, फॉर लूप, यहाँ पे लिखते हैं वाइल लूप। ठीक है, अभी वाइल का मैं एक अलग तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं एक वेरिएबल लेता हूँ इज कंटिन्यू इक्वल टू यस। स्ट्रिंग में मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसमें वैल्यू मैंने स्टोर की वाई इज़ कंटिन्यू करके। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ वाइल इज़ कंटिन्यू इक्वल टू वाई। इसका क्या मतलब हुआ, लूप कब तक घूमना है इसको, जब तक कि कंटिन्यू वेरिएबल में वाई यानी यस वैल्यू आती है तब तक घूमना है। अब यहाँ पे मैं इनपुट लेता हूँ एक वेरिएबल का नेम इक्वल टू इनपुट एंटर एनी स्ट्रिंग। ठीक है, मैसेज के अंदर हमने डाला इनपुट एनी स्ट्रिंग, तो नेम नाम के वेरिएबल के अंदर ये स्ट्रिंग गई। अब ये नाम डालने के बाद हम प्रिंट कराते हैं, प्रिंट यू एंटर स्ट्रिंग कॉमा नेम। ठीक है, आप str ले लो, नेम ले लो, कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग की जगह हम ले लेते हैं नेम, एंटर नेम, तो आपको यू एंटर नेम करके डाल देते हैं। ये आपका मेन पर्सपेक्टिव ये नहीं है, हमारा मेन पर्सपेक्टिव है ये लूप। ठीक है, तो यह एक इनपुट हमने डाला। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं डालना चाहता हूँ इज़ कंटिन्यू का, ये वेरिएबल में हम वैल्यू नए से ऐड कराएंगे। इनपुट में हमने डिफ़ॉल्ट वाई डाला हुआ है, पहले से यस डाला हुआ है, लेकिन अभी हम क्या करा रहे हैं, यूज़र से भी एक बार एंट्री करा रहे हैं। क्या एंट्री कराएंगे, डू यू वांट टू कंटिन्यू, मैसेज में हम डाल देते हैं फॉर कन्वीनियंस यस और नो। ठीक है, अभी यूज़र इसके अंदर क्या डालेगा, आइदर यस आइदर नो, दो में से एक। अगर ये यस करता है तो फंक्शन क्या करेगा, फिर से ये लूप में जाएगा, लूप में जाके फिर से नाम लेगा, फिर से उसे प्रिंट करेगा, फिर से पूछेगा डू यू वांट टू कंटिन्यू। तो जब तक हम यस डालेंगे तब तक ये घूमता रहेगा। चलिए रन करके देखते हैं क्या हुआ। सेव 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 कंट्रोल एस। ठीक है, एंटर योर नेम राकेश, क्या आया, डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस एंटर, फिर से नाम पूछा मेरे को, अब लिखता हूँ पटेल, फिर से मुझे यू एंटर पटेल, डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस, यहाँ नाम डालते हैं सुरेश, डू यू वांट टू कंटिन्यू। अभी मैं करता हूँ एन मतलब नो डालो या वाई के अलावा कुछ भी डालोगे तो इसके लिए वो कंडीशन फॉल्स है। क्यों, क्योंकि हम कंपेयर क्या कर रहे हैं कि इसमें जब तक वाई आ रहा है तब तक इसको लूप कंटिन्यू करना है, लेकिन यूज़र को हम स्पेसिफाई कर रहे हैं आप यस या तो नो डालिए। ठीक है, यूज़र अगर ABC भी डालेगा तो भी नहीं चलेगा, ये नो करते ही बाहर निकल गया। ठीक है, मैं समझाने की कोशिश करूँ, जैसे मैंने नेम डाल दिया राकेश, मेरे को दिखा दिया, लेकिन नो की जगह मैं डालता हूँ नॉट रिक्वायर्ड तो भी बाहर निकल जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे ये वेरिएबल में सिर्फ एक्सपेक्ट कर रहे हैं वाई, सिर्फ एक्सपेक्ट कर रहे हैं वाई, क्योंकि कंडीशन हमारी चेक हो रही है यस या नो की, वाई होनी जरूरी है। ठीक है, तो ये एक लूप के रिलेटेड
समझाने के लिए था कि वाइल लूप किस तरह से काम करता है। ठीक है, वाइल लूप तब तक चलता रहेगा जब तक कि उसकी कंडीशन ट्रू है, सिंपल, क्लियर। तो फॉर के अंदर सीधी सी बात कि वो एक रेंज को लेके चलता है, एक पर्टिकुलर आप लूप कितनी बार घुमाना आपको पहले से पता होता है और उसके हिसाब से चलता है। वाइल बेस्ड ऑन कंडीशन, जब तक कंडीशन सही है तब तक ये लूप चलता रहेगा। आप इन्फिनिटी तक भी चला सकते हो, इसमें कोई ऐसा नहीं है रूल कि अगर कंडीशन गलत होगी ही नहीं तो ये चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। होप यू क्लियर दिस। ठीक है, अगर समझ में नहीं आ रहा है आप मुझे कमेंट में डाल दीजिए, मैं कुछ और तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा, इससे भी सरल एग्जाम्पल के साथ। अगर आपको इस वीडियो के कंटेंट सही लग रहा है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर कोई आपके हिसाब से इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस रिक्वायर्ड है, प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर डालें। इससे मुझे कंटेंट मॉडिफाई करने में और आसानी से समझाने में मदद होगी। धन्यवाद।